नमस्कार, मैं कितनेश। चुनावी साल में राष्ट्रीय जनता दल का सांगठनिक चुनाव 5 जुलाई को संपन्न हो गया। पंचायत से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव कराए गए। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में सिर्फ औपचारिकताएं पूरी की गई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 13वीं बार राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। इसकी औपचारिक घोषणा 5 जुलाई को पार्टी के 29वें स्थापना दिवस के मौके पर खुले अधिवेशन में की गई। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 5 जुलाई 1997 को हुई थी और पार्टी अपने 29 वर्षों की आयु में 15 वर्ष मिला जुला के बिहार और केंद्र की सत्ता में रही है, तो 14 वर्षों तक विपक्ष में भी रही है। और इस साल अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव है और पार्टी सत्ता पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाई हुई है। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना के पीछे एक बड़ी कहानी है। दो यादवों के बीच लड़ाई में राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई। जनता दल की स्थापना 11 अक्टूबर 1988 को वीपी सिंह के नेतृत्व में हुई थी और वह पार्टी 1989 में सत्ता में आ गई थी। और जब वीपी सिंह बीमार पड़े और 1997 में जनता दल के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज शुरू हुई, तो शरद यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन किया और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी कर दिया। शरद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। उसके बाद लालू प्रसाद ने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल बिहार में बना लिया। 5 जुलाई 1997 को पटना में राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई। बिहार के अधिकांश विधायक और सांसद राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले गए, तो कुछ सांसद विधायक जनता दल के साथ रहे। हालांकि जिस जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लड़ाई हुई थी शरद यादव और लालू प्रसाद यादव ने, वही शरद यादव बाद में राष्ट्रीय जनता दल में आए। राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर मधेपुरा से चुनाव भी लड़े, हालांकि हार भी गए। और जिस जनता दल के बाद जदयू की स्थापना शरद यादव ने की, उस पार्टी में समता पार्टी का विलय हुआ। नीतीश कुमार की पार्टी समता पार्टी का, उसी जनता दल यू को नीतीश कुमार ने कब्जा लिया। यानी जिस जनता दल की स्थापना शरद यादव ने की, उस पार्टी को भी दूसरे ने हथिया लिया और जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लड़ाई लालू प्रसाद यादव से लड़ी और नई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनी, उस पार्टी में के टिकट रही शरद यादव बिहार के मधेपुरा से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। अगर राष्ट्रीय जनता दल की सत्ता की बात की जाए तो पार्टी की स्थापना 5 जुलाई 1997 को होती है और राबड़ी देवी इसी साल बिहार की मुख्यमंत्री बनती है। और राबड़ी देवी 25 जुलाई 1997 से 6 मार्च बिहार की 2005 तक बिहार की मुख्यमंत्री रही और 2004 से 2009 तक केंद्र की सत्ता में भी राष्ट्रीय जनता दल हिस्सेदार रहा। उस दौरान उसके 24 एमपी थे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और यूपीए योन की सरकार में उसकी महती भूमिका थी। इसके बाद नीतीश कुमार की सत्ता बिहार में आती है तो राजद 2015 तक 2006 के नवंबर से 2015 तक विपक्ष में मुख्य भूमिका में रहता है। और जब 15 के बिहार विधानसभा चुनाव राजद और जनता दल यूनाइटेड मिल के लड़ता है, तेजस्वी प्रसाद यादव 20 नवंबर 2015 को बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं और 26 जुलाई
17 तक उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं। फिर नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले जाते हैं और फिर नीतीश कुमार जब 2022 में महागठबंधन के साथ आते हैं तो तेजस्वी प्रसाद यादव 2005 अगस्त तक 2022 बिहार से के 28 मुख्यमंत्री। जनवरी 2024 तक फिर उप मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भाग जाते हैं, विपक्ष के नेता बनते हैं। तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जब पार्टी की स्थापना की 5 जुलाई को, उसके बाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार के मुख्यमंत्री उसी साल जुलाई में बनाए। फिर केंद्र की सत्ता में अपने रहे, केंद्रीय मंत्री के पद पर रहे। बेटे को बिहार मुख्यमंत्री बनाया, छोटे बेटे को, बड़े बेटा दोनों सरकार में मंत्री बने और पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर 5 जुलाई को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के मौके पर जहां राबड़ी देवी ने हर घर में भाई भाई की लड़ाई की कहानी को उछाला और उस पर जमकर बोली, छोटे से बड़े घर में यह बात होती है। लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव में मतभेद की बातें आ रही है और तेज प्रताप यादव को पार्टी से भी निकाल दिया गया है और परिवार से भी निकाल दिया गया और पार्टी पर पूरी तरह कब्जा तेजस्वी प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं लालू प्रसाद यादव के। इसी को लेकर बड़ा बयान राबड़ी देवी ने बैठक में दिया और इस बैठक में अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। राष्ट्रीय जनता दल के सांगठनिक चुनाव अब संपन्न हो गए हैं। पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है और बिहार विधानसभा चुनाव में वो तैयारी में लगी हुई है और महागठबंधन बना के इस पर चुनावी दंगल में उतरेगा। इस महागठबंधन में राजद के साथ साथ कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, पशुपति कुमार पारस की पार्टी शामिल है और कन्वेनिंग कमेटी भी बनी। इसके कन्वेनर तेजस्वी प्रसाद यादव है और लगातार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। राजद के राज्य परिषद की बैठक में भी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। तो यूं कहा जाए कि राष्ट्रीय जनता दल एक पारिवारिक पार्टी कहा जाता है। उस पार्टी की भागदौड़ अभी भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पास ही है, लेकिन सभी फैसले लेने के लिए बैठक में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव अधिकृत किए गए हैं। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो लालू प्रसाद यादव रहेंगे, लेकिन सभी फैसले तेजस्वी प्रसाद यादव लेंगे और एक तरह से राष्ट्रीय जनता दल के उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव का राष्ट्रीय परिषद की बैठक में करीब करीब ऐलान कर दिया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में साफ किया गया कि सभी फैसले तेजस्वी प्रसाद यादव लेंगे, चाहे चुनाव से संबंधित या पार्टी के सांगठनिक फैसले, और कई फैसले की उनसे अधिकृत किया गया। तो इसके लिए विमर्श राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से तो यूं कहा जाए कि राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव से पहले अपनी सांगठनिक चुनाव पूर्ण कर पूरी तरह मजबूती के साथ 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने का रणनीति तैयार कर लिया है और पार्टी इसी दिशा में आगे भी बढ़ रही है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।